हलचल है बहुत दिल में। साउंड वाला भाई सो गया है क्या? थोड़ा सा इको डाल दो भाई, बेस बंद कर दो। हलचल है बहुत दिल में, हलचल है बहुत दिल में, माथे पे पसीना है। सुभान अल्लाह। हलचल है बहुत दिल में, माथे पे पसीना है। क्यों? कुछ दूर मदीना है, कुछ दूर मदीना है। हलचल है बहुत दिल में, माथे पे पसीना है। कुछ दूर मदीना है, कुछ दूर मदीना है। आंखों के समंदर में, आंखों के समंदर में, आंखों के समंदर में अश्कों का खजीना है। कुछ दूर मदीना है, कुछ दूर मदीना है। समाज करें जरा, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। हाँ नीचे होना चाहिए भैया। ज्यादा बहुत ज्यादा इको मत डालिए, कम कीजिए, कम थोड़ा सा कम कीजिए। हलचल है बहुत दिल में, माथे पे पसीना है। कुछ दूर मदीना है, कुछ दूर मदीना है। आंखों के समंदर में अश्कों का खजीना है। कुछ दूर मदीना है, कुछ दूर मदीना है। थे दिल में बड़े अरमान, सरकार का दर्द थे दिल में बड़े अरमान, सरकार का दर्द थे। फिर आए बुलावार, हम तैबा न करते थे। फिर आए बुलावार, हम तैबा न करते थे। रास्ता है मदीने का, रास्ता है मदीने का, रमज़ान का महीना है। कुछ दूर मदीना है, कुछ दूर मदीना है। रास्ता है मदीने का, रमज़ान का महीना है। कुछ दूर मदीना है, कुछ दूर मदीना है। हलचल है बहुत दिल में, माथे पे पसीना है। कुछ दूर मदीना है, कुछ दूर मदीना है। मैं बाकी की नाम पढ़ लूंगा, मगर आप लोगों को मेरे साथ कुछ दूर मदीना है, कुछ दूर मदीना है, ये कहना पड़ेगा। कहेंगे इंशाअल्लाह। जो आशिक रसूल होगा कहेगा इंशाअल्लाह। हलचल है बहुत दिल में, माथे पे पसीना है। कुछ दूर मदीना है। आंखों के समंदर में अश्कों का खजीना है। मदीना है, कुछ दूर मदीना है। शेर समाप्त करें कि आंखों से तिलावत की कुरान से चेहरे की, आंखों से तिलावत की कुरान से चेहरे की, आंखों से तिलावत की कुरान से चेहरे की। अस्हाब ने जो पी ताउम्र नहीं उतरी, अस्हाब ने जो पी ताउम्र नहीं उतरी। वो जाम मुझे भी अब, वो जाम मुझे भी अब इन आँखों से पीना है। कुछ दूर
हो जाऊं मुझे भी अब इन आँखों से पीना है। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। पेश देखें और शायरी लिखिएगा इसमें। मिट्टी है जो उस दर की वो अर्श की ज़ीनत है। मिट्टी है जो उस दर की वो अर्श की ज़ीनत है। वो अर्ज़ मदीना तो जन्नत की भी जन्नत है। मदीना तो जन्नत की भी जन्नत है। अंगूठी पे धरती की, अंगूठी पे धरती की खुश रंग नगीना है। कुछ दूर मदीना है, हलचल है बहुत दिल में, माथे पे पसीना है। मदीना है। बहुत अच्छे से समाप्त कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह इस शेर के बाद मजमा से नारा लगेगा इंशाअल्लाह। शेर ही ऐसा है, समाप्त करें। देखें, हम सुन्नी हैं, हम सुन्नी हैं। अली अली भी करते हैं, सहाबी सहाबी करते हैं। एक मैसेज देना चाहूंगा मैं इस जलसे के जरिए। इंटरनेट के आने के बाद मुसलमान नुमा मौलवी जो मुसलमान भी नहीं, यूट्यूब पर बैठकर, स्टूडियो में बैठकर खुद को आलिम बताकर कुछ कहते हैं, मालिम नहीं है, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, कुछ के बाल भी नहीं है। सही बात है। गंजे ईमान के लुल्ले, ईकान के लंगड़े स्टूडियो के अंदर बैठकर बड़ी बड़ी दीन की बातें करते हैं। और आपका मिजाज में कोई बात समझ में आती है, इसने बहुत बढ़िया बात कही, आप उसके आशिक हो गए। आपने ये भी नहीं सोचा, पता नहीं वो सुन्नी है कि नहीं है, वो ईमान वाला है कि नहीं है। नई दुनिया अखबार निकलता था दिल्ली से, और उस अखबार में फ्रंट पेज पर एक खबर छपी थी, वो आपको बता रहा हूँ और हर जलसे में बताता हूँ मैं, हर जलसे में बताता हूँ, आज आपको बता रहा हूँ। एक शख्स बाहर से पढ़ करके आया डेली में, और नई दुनिया अखबार के एडिटर से मिला और कहा कि आपको ये खबर फ्रंट पेज पर छापनी है, मुसलमानों के साथ बहुत बड़ी साजिश चल रही है। कहा क्या साजिश चल रही है? कहा रात का टाइम था, मैं अपने कॉलेज से निकला, रात का टाइम थोड़ा टहल सोच करके, और जैसे ही मैं बाहर निकला देखा कि जुब्बा पहने, टोपी लगाए एक बंदा चला जा रहा है, वो मुसलमान नहीं था, गैर मुस्लिम था, यहूदी था। मैंने कहा ये मुसलमानों के देश में क्या करने जा रहा है? मैं पीछे पीछे दौड़ता चला, उसके पीछे पीछे एक दीवार थी, दीवार में बटन थी, बटन को उसने टच किया, दरवाजा खुला, दीवार के अंदर दरवाजा था खुला, वो अंदर दाखिल हुआ, मैं भी पीछे से दाखिल हो गया। नीचे जाकर देखा तो वहाँ पर टेस्ट लगी हुई है, कुरान पढ़ी जा रही है, हदीसें पढ़ी जा रही है, बड़े बड़े मुसलमान सारे बैठे हैं। मैंने कहा कुछ गड़बड़ है, ये यहूदी मुसलमानों के लिबास में अंदर गया है और इस तरह की पढ़ाई हो रही है, कुछ गड़बड़ है। मैं वापस आ गया। आने के बाद एक दिन जब मिला, मैंने कहा कि ये बताओ तुम मुसलमानों के लिबास में रात में वहाँ क्या करने गए थे? तो वो जानता नहीं था मुसलमान, कहने लगा कि मेरे साथ साथ तुम भी चला करो, हम यहूदी, हम नसरानी और जितनी भी इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं, वो सारे के सारे उनके मानने वाले लोग रात में मदरसों में मदरसा बनाकर कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, बड़े बड़े आलिम बनते हैं, मुफ्ती बनते हैं, हाफिज बनते हैं, और उसके बाद फिर मुसलमानों के इलाकों में बस्तियों में भेजकर इख्तिलाफी मसाइल उठार कर मुसलमानों में आपस में झगड़ा करवा। बात
समझ में आ रही है मेरी? अब आप सोचिए, ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कह रहा, नहीं दुनिया के अखबार में बाकायदा छपी थी ये खबर। पहले उस जमाने में इंटरनेट नहीं था, तो उन्हें मुस्लिम मुल्कों में जाना पड़ता था, मुस्लिम इलाकों में जाना पड़ता था, मुस्लिम एरियाज में जाना पड़ता था, तब जाकर वो अपना मैसेज दे पाते थे। अब तो बड़ा आसान हो गया उनके लिए। स्टूडियो बनाया, स्टूडियो बना करके बैठ करके इस्लाम में जो इख्तिलाफी चीजें हैं बयान करके मुसलमानों के टुकड़े करने के लिए, फिरके बनाने के लिए, झगड़े डालने के लिए यूट्यूब पर बैठकर बयानबाजी किया करते हैं। और आप सब सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करते हो, बहसें करते हो, इख्तिलाफ करते हो। एक माजरत के साथ तशरीफ फरमा है, एक बात और अर्ज करता हूं। पीर तरीक़त सैयद माज अशरफ साहब आपकी भी तवज्जो का तालिब और सादात कराम की भी, शहजाद नज़ीर दौरा की भी मैं तवज्जो का तालिब हूं। सुनिएगा, तवज्जो के साथ सुनिएगा ये बात आखिर में। वो बात ये है, सऊदी ने कुछ एपिसोड बनाए, टीवी सीरियल बनाए, यूट्यूब पर आप लोगों ने देखा होगा। उस टीवी सीरियल का नाम रखा मुआविया। ठीक ईरान में उस पर इख्तिलाफ किया। उसके बाद फिर जामिया अज़हर के उलमा ने इतराज किया कि तारीख कुछ तोड़ मरोड़ के पेश की गई है, लेकिन इजराइल ने कहा यह बहुत अच्छा है। कितनी अंदर तक साजिशें हैं, समझिए। इजराइल ने कहा कि यह बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है? हजरत मुआविया के ताल्लुक से कोई एपिसोड ऐसा बने जिसमें 1400 साल पुरानी बातें, इख्तिलाफी बातें वो उभर कर सामने आए। एक आदमी हजरत मुआविया की तरफ खड़ा हो जाए, एक आदमी मौला अली की तरफ खड़ा हो जाए, और उसके बाद इख्तिलाफ पैदा हो, झगड़े पैदा हो। अरे मेरे भाई, खामोश रहना किसी भी मसले में ये ज्यादा बेहतर होता है। 1400 साल पहले अगर सहाबा में तो आप खामोश रहो, वो जाने हम पर तो ये जरूरी है मुस्तफा जान रहमत की सीरत पर अमल करते रहे। अब यहाँ पर गौर करने की उलमाए बात कर रहा हूँ, मैं अर्ज कर रहा हूँ, 1400 साल पहले की बातें। इजराइल ये मुसलमानों का मसला है, आपस का हजरत मुआविया आपस का मसला है नहीं मुसलमानों का। लेकिन सोचिए उलमा सोचे, इजराइल हिमायत में इस एपिसोड के क्यों खड़ा है? क्योंकि वो यही चाहता है कि पुराने झगड़े वाले मसले मुसलमानों के अंदर डाले जाएं, मुसलमान आपस में लड़े कटे मरे, एक जमात किसी की तरफ खड़ी हो जाए, दूसरी किसी की तरफ खड़ी हो जाए, और फिर खूब ज्यादा मुसलमानों में फिरके पैदा होते हैं। उलमा की तस्दीक चाहता हूं, तायीद चाहता हूं मैं इस बात पर। यही बात मैंने कभी इस मसले पर कोई गुफ्तगू ही नहीं की। गवाह हैं हजरत मौलाना मुआज़ अशरफ साहब गवाह हैं, आपके साथ बहुत प्रोग्राम होते हैं। मैंने कभी कोई गुफ्तगू नहीं की, क्योंकि मैं जानता हूं इस गुफ्तगू से कोई फायदा उम्मत का नहीं है। कोई फायदा है उम्मत का इस मसले में? मुनाज़रे हो रहे हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कोई कुछ बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, और कौम बेवकूफ बन रही है। जी बेशक यही बात है, यही बात। कोई फायदा नहीं है इन मसाइल में झगड़ने का, इख्तिलाफ करने का। अगर कोई आपसे कुछ कहे, कहो चुप रहो भाई, हम तो अल्लाह के नबी की सीरत पर अमल करने वाले लोग। जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, और जोर से कहें सुभान अल्लाह। बस यही अर्ज करना चाहता हूँ कि किसी भी इख्तिलाफ में मत पड़िए। चाहे गंजा कोई यूट्यूब पर बोल रहा हो बिना मालूम का, सुन रहे हैं ना, या कोई डॉक्टर हो, या कोई इंजीनियर हो, या कोई फिलोसोफर हो, खुदा के लिए इन सबको सुनना बंद कर दो, क्योंकि ये लोग, मैं पहचान बता रहा हूँ,
अगर देवबंदियों के मजमे में कोई बोल रहा हो आलिम, तो वो देवबंदी आलिम है। शियों के मजमे में कोई बोल रहा हो तो वो शिया आलिम है। सुन्नियों के मजमे में पब्लिक के बीच में जाकर बोल रहा हो तो वो सुन्नी आलिम है। लेकिन जो स्टूडियो में बैठकर बोल रहा हो, न शियों में दिखाई पड़े, न सुन्नियों में दिखाई पड़े, न देवबंदियों में दिखाई पड़े, न अहले हदीस में दिखाई पड़े, समझ जाना ये जो स्टूडियो में छुपकर बोल रहा है ये यहूदियों का पैदा किया हुआ मौलवी है। बिल्कुल क्लियर मैं अर्ज करना चाहता हूँ खुदा के लिए, अगर किसी डॉक्टर को, इंजीनियर को, फिलोसोफर को सुन रहे हैं, किसी गंजे को बिना बाल वालों को सुन रहे हैं, या ऐसे लोगों को कि जो किसी भी जमात से ताल्लुक नहीं रखते इस्लामी, खुदा के लिए सुनना बंद कर लीजिए, कर दीजिए, इख्तिलाफ खत्म कर दीजिए, मिलकर रहिए, मुत्तहिद रहिए, सब अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो हम सुन्नी हैं, एक शेर पेश करता हूं आप सबसे, मेरे साथ कुछ दूर मदीना है कहना है, कुछ दूर मदीना है कहेंगे ना? कौन कौन कहेगा? पहले कह दे सुभान अल्लाह, और जोर से कहे सुभान अल्लाह। हलचल है बहुत दिल में, माथे पे पसीना है, कुछ दूर मदीना है। हलचल है बहुत दिल में, माथे पे पसीना है, जोर से दूर मदीना है। मोती है सदाकत के, हीरे हैं अदालत के, मोती सदाकत के, हीरे हैं अदालत के, हैं लाल सखावत के, गंजी में शुजाअत के, हैं लाल सखावत के, गंजी में शुजाअत के। ये ऐसा समंदर है, ये ऐसा समंदर है, ये ऐसा सफीना है, कुछ दूर मदीना है, ये ऐसा समंदर है, ये ऐसा सफीना है, मदीना है। बतौर खास सुनिएगा, अगर अच्छा हो गया हो तो नारा लगेगा इंशाअल्लाह, जो मौलाई होगा नारा लगाएगा। समाप्त करें। बेराह रबी मेरी और रास्ते तैबा के, बोल रहे हैं थोड़ा और जोर से। बेराह रबी मेरी और रास्ते तैबा के, किस मुंह से शजर जाऊं मैं सामने आका के, किस मुंह से शजर जाऊं मैं सामने आका के। एहसास नदामत से, एहसास नदामत से फटता मेरा सीना है, कुछ दूर एहसास नदामत से फटता मेरा सीना, कुछ दूर मदीना। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब चूंकि ये जलसा मौलानियों का है,